सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। जमीन विवाद को लेकर कुलडीहा में दो पक्षों में हुई झड़प, दोनों ओर से हुई रोड़ेबाजी, 2 लोग हुए घायल। बाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा, मशक्कत कर मामले को करवाया शांत। इमरजेंसी की बरसी पर भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। हरिचक जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आपातकाल पर भाजपाइयों ने रखे अपने अपने विचार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। खो खो खेल में बेहतर प्रदर्शन कर लौटे छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विद्यालय परिवार ने जताई खुशी। और जिला परिषद कार्यालय में जीप अध्यक्ष ने अपने चैम्बर का किया उद्घाटन, पदभार भी किया ग्रहण। संबंधित अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा स्थित बस डिपो के समीप जमीन विवाद को लेकर शनिवार को 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट और पथराव की घटना में महिला समेत 2 लोग घायल हैं। महिला का भी सर फट गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि बस डिपो की जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। आज फिर से जमीन की मापी कराने के लिए दीपक जायसवाल उर्फ डीलो यादव, कंपू यादव उक्त जमीन पर पहुंचे थे। कोल्डीहा निवासी घायल मीना देवी ने बताया कि दीपक जायसवाल व अन्य लोग जबरदस्ती जमीन को घेरने के इरादे से लगभग 500 हथियार से लैस लोगों के साथ जमीन पर पहुंचे थे। इस दौरान इनके सर पर वार किया गया। इस बाबत राजकुमार यादव का कहना है कि भुवनेश्वर यादव व घनश्याम यादव के नाम से 1975 में केवाला से हासिल किया गया है, लेकिन जबरदस्ती लगभग 50 डिसमिल जमीन माफियाओं के द्वारा कब्जा के इरादे से पहुंचे थे। इसका विरोध करने पर पत्थरबाजी की गई। इधर दूसरे पक्ष के दीपक जायसवाल का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है। ये लोग प्रशासन और सरकारी अमीन की उपस्थिति में जमीन की नापी करवा रहे थे। इसी दरमियान हमला किया गया। कंपू यादव का कहना है कि वहां के वार्ड पार्षद कमल सिंह, राजू यादव समेत अन्य लोग 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की जमीन पुश्तैनी है। काफी देर तक चले झड़प के बाद पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर झड़प को शांत किया गया। आए थे तब प्रशासन आया, मेरा हाथ पकड़ के मार के देखे फूल के मेरा हाथ। क्यों किस लिए लड़ा हुआ? जमीन वास्ते झगड़ा हुआ था। कौन लोग घेरा था, हम नहीं जानते कौन था सर। यहाँ तो देखने आया था सर। हम लोग देखने आए थे, हम लोग पहचानते हैं कि वो सब आदमी 300-400 आदमी बाहर से बुलाया। जल्दी भीड़ हटाओ, होने पत्रकार यही जमीन खतियानी है और डीडी बाबू तो हुक्मनामा दिखा है 2004 से लगल है। हम कोशिश कर रहा है कि जमीन हमरा है और हम खतियानी के लिए यही दिखा रहे हैं, खतियानी चारे बगल। उसके बाद हम लोग दिए बनाने लिए तो आदमी बाजार से उठा ले आया। कौन कौन लोग थे, नाम बताइए। नाम उतना नहीं जानते, 2-4 को जानते, 5 को। क्या नाम है? एक सुधीर यादव है, एक कंपू यादव है। कि हमरा दिखाता है कौन कौन रसीद दिखाता है, न दिखाता हमको ना, तो रसीद हमको टालिया हमरा हो गया, जो आगा उसको अंदर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमको बोला था कि लाएंगे 500 लड़का 600 लड़का लाएंगे और हम तो जमीन पर तो उठा ही लेंगे। तो सीधा साधा तो आ जाओ। तो इस मामले को लेकर नहीं आएगा तो कहीं मरवा फेंकवा सकते। तो इस मामले को लेकर आप लोग थानों में शिकायत की, इस आवेदन दिए थे इस विषय पर? नहीं, आवेदन दीजिए। अभी आगे आप लोग क्या
आगे का कदम रहेगा, बोलिए। आगे क्रम यही हम लोग डिस्कस करके कैसे होगा ना होगा, हम लोग सब डिस्कस करके थाना में क्या नाम है आपका? किशोर भैया। इसमें हम लोग का नापी आवेदन हुआ था अंचल अधिकारी से 21 तारीख के बाद हम लोग जब नापी में गए तो वहाँ कुछ लोग विरोध किया कि मेरा घर में शादी है, हम लोग का भी ज़मीन सटा हुआ है। उसमें अंचल अधिकारी का जो अमीन था वो बोला कि ठीक है 2 दिन बाद हम वो टाइम फिक्स करते हैं, आप कागज़ जमा कर दीजिए अंचल, उसका भी सॉर्ट आउट कर देंगे। ये लोग कोई कागज़ जमा नहीं किया। 25 तारीख का दोनों को लिखित लिया गया, 25 तारीख को सर्वे अमीन उतरेगा फिर सरकारी अमीन। तो हम आज उतरे, सरकारी अमीन अपना मिलान कर रहा था, दिए उसका रिपोर्ट कि ये जाली रसीद है, प्रूफ हो गया। उसके बाद उसको बुलाया गया तो जाली रसीद हटा ली। तो थाना में तो कॉपी है, उसका रिपोर्ट है थाना का, सीओ का रिपोर्ट है, अंचल का टोटल है। अभी लोग किसी में नहीं सका, जाली कागज इसमें कमल सिंह उन लोग को पीछे से हवा है। मेन वही पूरा इसका सरगना ठीक कि हम लोगों के पास जिससे हम जमीन का एग्रीमेंट लिए, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से लेकर ऑनलाइन रसीद तक अंचल से निर्गत किया गया और सरकारी अमीन को बहाल करा करके हम लोग वहां जमीन पर उतरे थे। और जो मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही एकदम बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। चूँकि वहाँ पर सरकारी अमीन बहाल था और पुलिस प्रशासन के देख रेख में वहाँ नापी कराया जा रहा था। हम वहाँ पैसा लगाए हुए हैं तो हम अपने ज़मीन पर लड़ाई क्यों करने के लिए जाएं? ये सारा का सारा वहाँ का रचयिता वार्ड पार्षद कमल सिंह है, राजू यादव है, टुक्कन है, किशोर भूइया है। वो लोग का कहना है कि ये ज़मीन में हम लोग को पार्टनर रखिए, नहीं तो 20 लाख रुपया दीजिए, नापी के बाद क्लियर होगा। इसलिए हम लोग सरकारी अमीन बहाल वहाँ। तो आपको यहाँ आपके तरफ से आवेदन दिया गया है थाना में इस विषय को लेकर जो मारपीट? देखिए, थाना के हम लोग आज से 1 साल पहले भी आवेदन दिए थे कि वो लोग बनवासी कर रहा है। आज से 1 सप्ताह पहले भी आवेदन दिए कि वो लोग बनवासी कर रहा है, और फिर हम लोग आवेदन दिए कि बनवासी कर रहा है। आज सबके सामने ये हो गया कि जितना भी सरगना का अगर वहाँ पर कोई रचा है खेल तो कमल सिंह रचा है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग न्याय उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और हम लोग का जो जमीन है उस पर हम लोग काबिज रहे, यही मांग करते हैं। कमल सिंह क्यों ऐसा कर? कमल सिंह को वहाँ बोलता है कि हमको लालसा है कि ज़मीन के साथ हम लोग पार्टनर रहें, पार्टनरशिप में रहें। पार्टनर में रखिए, हम लोग पार्टनर में नहीं रखें तो विरोध कर रहा है। इसके पीछे और कौन है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के हरिचक स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में शनिवार को भाजपा की ओर से इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया गया। यहां सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद के सांसद पीएन सिंह, कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हजरा, भाजपा नेता निर्भय शाहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, सुरेश साव, अपूर्व सिंह, चुन्नुकांत, छोटेलाल यादव, बाबुल प्रसाद गुप्ता आदि उपस्थित हुए। बताया गया कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय इतिहास का वह दिन था जब उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर देश में आपातकाल लगाया गया। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के विभिन्न केंद्रों में संगोष्ठी का आयोजन कर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के सुभाष चंद्र सिन्हा, नवीन सिन्हा, मुकेश जालान, संजीत सिंह पप्पू, दीपक स्वर्णकार, मोतीलाल उपाध्याय, संजय सिंह, महिला नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वसखियार, कुसुम सिन्हा, उषा देवी समेत भारी संख्या में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र का गला घोटकर कांग्रेस की नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, आपातकाल लगाया था और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया था। लगभग 1.25 लाख लोग भारत के जेलों में जो आंदोलनकारी थे वो गिरफ्तार होकर के जेलों में डाल दिए गए थे। शीर्ष नेताओं से लेकर के प्रखंड स्तर पर काम करने वाले या भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले लोग जेल में चले गए थे। भाजपा की पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा है लोकतंत्र। लोकतंत्र कमजोर नहीं हो, लोकतंत्र कहीं से भी उसको आघात नहीं लगे, उसकी जीवंतता में प्रश्न चिन्ह न उठे, इसलिए आपातकाल को याद रखते हुए लोकतंत्र को जीवंत करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस के रूप में मना रही है कि आजाद हिंदुस्तान में फिर से ऐसा दिन नहीं आए और किसी को संविधान की प्रदत्त अधिकारों की लड़ाई में जेल के सलाखों के अंदर बंद न होना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। इसी को याद करने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान खो खो खेल में विजेता हुए विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में 33वां प्रांतीय कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता हजारीबाग में 24 जून को संपन्न हुआ। कबड्डी में बाल वर्ग भैया और बहन एवं किशोर वर्ग में भैया ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। विजेता भैया बहनों को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं दल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहन आगामी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने भागलपुर प्रस्थान करेंगे। मौके पर विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा एवं प्रधानाचार्य ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि यह बच्चों की कड़ी मेहनत, दल भावना का समन्वय एवं कोच अनीता कुमारी और प्रसून सिंह के कुशल मार्गदर्शन का प्रतिफल है। प्रबंध कारिणी समिति एवं विद्यालय परिवार होनहार बच्चों को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी तरह से आप विद्यालय का नाम रोशन करें। आज ये हमारी जो प्रतियोगिता है, अंतर प्रांतीय प्रतियोगिता, उसमें जाएँ अखिल भारतीय विदेशीय वाई और खेलो इंडिया तक हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं। अपने प्रयास, अपने अभ्यास को नियमित बनाए रखें और शरीर को भी स्वस्थ रखें। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, पढ़ने की भी इच्छा होगी। सभी भैया बहन जिनकी खेल में रुचि नहीं है उनके लिए भी आप प्रतिदिन कोई ना कोई खेल शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए अवश्य खेलें। मेरी ओर से बस इतना ही। मैं जहाँ भी रहता हूँ हमारे भैया बहन उस प्रकार के गतिविधि का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल करता है। आपको पता होगा कि कला संगम मधुपुर में भी सर्वश्रेष्ठ प्राइज मधुपुर के बच्चे लिए थे और आज कबड्डी की प्रतियोगिता में तीनों टीम का सर्वश्रेष्ठ प्राइज अपने बच्चे लेकर आए हैं। हम चाहेंगे
आने वाले समय में जो भी प्राइज हो, विद्या विकास समिति का हो अथवा जिला स्तर पर हो अथवा प्रांत स्तर, क्षेत्र स्तर, सभी प्रकार के पुरस्कार हमारे भैया बहन अपने झोली में लेकर आवे और विद्यालय के आचार्य परिवार, समिति परिवार और अभिभावक परिवार को गौरवान्वित करें। इस उपलब्धि के लिए अपने विद्यालय की महिला शारीरिक आचार्य श्रीमती अनिता जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रसून जी जो इस शारीरिक के लिए अथक प्रयास किए हैं दोनों मिलकर के, उन दोनों को हृदय से हम बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी प्रकार निरंतर लगे रहें। उपलब्धि की सीमा को इसी ढंग से बनाए रखें, जब भी जहाँ जाए वहाँ से कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करें और इस मंच को गौरव प्राप्त होते। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज न करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में भेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। जिला परिषद सभागार में शनिवार को नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने जिला परिषद में अपने चैम्बर का उद्घाटन करते हुए पदभार ग्रहण कर लिया। यहाँ सबसे पहले जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने विधिवत पूजा पाठ के बाद फीता काटकर अपने चैम्बर का उद्घाटन किया, जिसके बाद जिला परिषद का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सबसे पहले इन्हें बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिसका निदान करना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जिसके बाद जिला परिषद का आय बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इधर जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने कहा कि जल्द ही उपाध्यक्ष पद के चैम्बर का उद्घाटन कर कामकाज को निपटाया जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों मिलकर क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे। मौके पर डीडीसी शशिभूषण मेहरा, कार्यपालक अभियंता भोलाराम, जीप सदस्य प्रभा वर्मा, अनवर हुसैन, पिंकी वर्मा, दिनेश राणा, प्रवीण मुर्मू सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। नहीं सर पहले नारियल फोड़ना है सर, पहले नारियल फोड़ना है, उसके बाद पहले काटिए। मैडम थोड़ा पकड़ कर रखिएगा, इधर देखिएगा सामने। मैडम थोड़ा आप फोड़िए। कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विधि विधान रूप से हम लोग आगे बैठक तय नहीं हुई। बैठक के तय होने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से हम लोग जिला परिषद को चलाना है, आगे कैसे करना है। तो होता है 1 महीना हम लोग बैठक करेंगे जिला परिषद का। इसलिए सभी सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी तत्काल व्यवस्था देखते हुए तत्काल में हम लोग निर्णय लिए हैं कि नया सो उद्घाटन किया जाए। कुछ हम लोग का बाद कारण था, इसकी वजह से अभी सभी सदस्यों का मतलब इन्फॉर्म नहीं हो पाया है। विभाग की तरफ से बोला गया था, लेकिन उनको नंबर नहीं मिलने के कारण सभी सदस्यों का इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं। सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा?
सबसे पहला एजेंडा रहेगा देख लेंगे कि हम लोग को क्या फंडिंग है, क्या फंड है, किसके लिए किसे आया है, उसके अनुसार हम लोग किस क्षेत्र में आपका काम करने का जो सभी क्षेत्र में काम करने का पूरा आवश्यकता है। और सभी क्षेत्र का जनता को एक पुकार कि सबसे पहले पानी का समस्या दूर किया जाए, क्योंकि पानी का किल्लत बहुत जगह है। पानी का पीने वाला पानी सब जगह से सबसे समस्या यही है, क्योंकि हम प्रचार में भी घूमे तो उस समय एक ही डिमांड था कि सबसे पहले पानी का व्यवस्था किया जाए। और चुनाव होके जब हम गए विजय जुलूस में, उसमें भी सब लोगों का वही एक ही मुद्दा था कि सबसे पहले पानी, उसके बाद तो है ही है, जैसे पुल पुलिया कहीं ज़रूरत है, कहीं रोड का ज़रूरत है। अभी गांव में जब बरसात का मौसम आ गया तभी चलने लायक नहीं है। तो लोगों का बहुत सारा सा डिमांड है, बहुत सारा से मांग है, हम लोग का जहाँ तक हो पाएगा हम लोग करने को पूरा प्रयास करेंगे। लेके आए देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अध्यक्ष महोदया का अपना ऑफिस का उद्घाटन कर रही है, जहाँ हम बैठेंगी उस जगह में। हमारा अभी उद्घाटन हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम अपना समय देख करके अपना ऑफिस का हम उद्घाटन करेंगे। एक बार फिर हम आप लोग को कष्ट देंगे कि थोड़ा सा आप यहाँ आने के प्रयास करेंगे। तो अभी जो स्थिति है, जब तक अभी ठीक ठाक हमारा ऑफिस नहीं होता है तो हम उद्घाटन ऐसे ही में नहीं करेंगे। और बाकी आगे आप लोग के साथ में ऑफिस आपका ठीक ठाक नहीं है, अभी करेगा। प्रभार आपने ले लिया, अब आगे का क्या की रणनीति, क्या कार्य योजना रहेगा? इसे हम तो अध्यक्ष महोदय हमारी बहन के बराबर है, इसको बड़ी बहन मानते हैं और हमको भी उसी तरह से प्यार और स्नेह मिलता है। और हम चाहेंगे कि 5 साल जो हम लोग को बीते, जो पहले के बीता था उससे बेहतर इसमें कार्य हो, उससे बेहतर बीते, यही हम उम्मीद रखते हैं। विवाद हमेशा रहता है जिला परिषद के बैठकों में उपाध्यक्ष महोदय, और योजनाओं को लेकर खासकर आपस में खींचतान भी रहता है। तो इस विवाद को कैसे ये करेंगे? विवाद हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, जितने भी जिला पार्षद लोग हैं और उनका अंतर अधिकार का जो बात होगा उसके मतलब हम लोग उसका सहयोग लेंगे, उसको सहयोग देने के काम करेंगे। आज का जो सब ये था, बाहर घरन में 46 सदस्य नहीं आए, क्या वजह था? किसी को सूचना दिए थे या नहीं दिए थे? स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। 13वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर 40 आदिवासी युवाओं का शनिवार को बस स्टैंड के समीप सीआरपीएफ कैंप से देहरादून के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 7वीं बटालियन सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम को लेकर डुमरी प्रखंड के 40 आदिवासी युवाओं का चयन देहरादून जाने के लिए हुआ था। मेडिकल चेकअप कर सभी 40 युवाओं और सीआरपीएफ के 4 स्क्वाड को रवाना कर दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि देहरादून में मुख्य कार्यक्रम 27 जून से 3 जुलाई तक आयोजित होगा। देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे तकनीकी और औद्योगिक उन्नति, समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत, बोलचाल, रहन सहन, राज्यों के वेशभूषा को जानकर आने वाली जानकारी देकर सक्षम बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मौके पर 7वीं बटालियन अधिकारी RS यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि रंजन, सूबेदार मेजर पन्ना लाल ठाकुर, जिला युवा पदाधिकारी रवि कुमार मिश्रा, UP सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अमीर सिंह समेत नेहरू युवा केंद्र के लोग उपस्थित थे। चलो आप लोग भी आ जाओ। हम ही लोग मारा था, बड़ा कमल का बैट मिल तो उनको जरूर होगा, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र ये हर साल ऐसे प्रोग्राम जो भी अमाउंट और ड्रेस वगैरह मिल रहा है आप नाला दीजिए सर। चलो सर जल्दी हो जाए, रास्ता दे दीजिए बीच से आने के लिए। सुरेंद्र महतो, आ जाओ लाइन लगा। सुरेंद्र महतो, आओ बेटा कुमारी, उधर पीछे लगा लें फिर जल्दी आ जाए। सुनीता कुमारी, यस सर। सुरेंद्र हेमराम, थर्ड नंबर विजेंद्र महतो, सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, सुरेंद्र कुमार हेमराम, नीतीश कुमार, सुनील बेसरा, वहीं पर आएंगे। बेटा ये बच्ची सरिता कुमारी, क्या नाम है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006 से लेकर अब तक नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा इस वाहिनी ने मिलकर अब तक कुल 12 जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कौशल विकास, शैक्षिक, रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को आपके समक्ष उजागर करना है, साथ ही आपको उनकी समृद्धि, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना एवं उन राज्यों के वेशभूषा, संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित कर अपने आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। ये मैंने आपको कल भी बताया। द्वारा प्रायोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 7वीं वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में 13वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड से 40 आदिवासी युवाओं का चयन कर उन्हें देहरादून भेजा जाना है। CRPF के सहयोग से 40 युवाओं के साथ CRPF के 4 एस्कॉर्ट्स भी रहेंगे। कार्यक्रम का जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है वो 27 जून से 3 जुलाई तक देहरादून में नेहरू युवा केंद्र संगठन देहरादून के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता से अवगत कराना, उन्हें नए अवसर प्रदान करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं के लिए ये एक बेहतर अनुभव साबित होगा और वो इसको सीखेंगे, उनसे सीख करके आएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। भंडारीडीह 28 नंबर मोहल्ला में नगर निगम की ओर से कराए जा रहे तालाब के सौंदर्यीकरण में घोर अनियमितता की शिकायत मिल रही है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने इस पर आवाज उठाई। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त व उपनगरायुक्त से की गई है। जानकारी दी गई कि 38 लाख रुपए में तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 24 लाख रुपए में यह कार्य हो रहा है।
बताया गया कि योजना में तालाब की गहराई 6 फीट होना है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सिर्फ 1 से 2 फीट की खुदाई करवाई गई है। स्थानीय निवासियों ने जब इसकी शिकायत ठेकेदार से की तो उसका कहना था कि उन्हें इसी तरह कार्य करने के लिए कहा गया है। बताया गया कि जैसे तैसे लिपापोती कर काम को खत्म कर दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक नाली निर्माण का कार्य नहीं हो जाता है तब तक तालाब बनना असंभव है। बताया गया कि भंडारीडीह क्षेत्र का सारा गंदा पानी बरसात में नाली से होते हुए जिस तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है उसी में पहुंचता है। ऐसे में हमेशा गंदा पानी तालाब में जमा रहेगा। बताया गया कि छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से मांग पर इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। मौके पर संदीप यादव, नूनू पासवान, गौतम पासवान, दिनेश रजक, किशोर पासवान, नागेश्वर पासवान, अर्जुन पासवान समेत कई स्थानीय लोग मौजूद थे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। बेंगाबाद प्रखंड स्थित छोटकी खरकडीहा में शनिवार को LIC ऑफिस शाखा गिरिडीह के CLIA शिव शंकर वर्मा और ईश्वर प्रसाद वर्मा ने टीम के अभिकर्ताओं के लिए एजुकेशनल सेमिनार आयोजित किया, जिसमें करीब 100 अभिकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CLIA मैनेजर जीवन कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह LIC ऑफिस शाखा प्रबंधक SS चौधरी और ABM सुमित गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत एक दूसरे को मान सम्मान और परिचय देकर किया गया। कार्यक्रम को बारी बारी से सभी अतिथियों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने बताया कि आज के समय में नॉन बैंकिंग ने जिस तरह से लोगों की जमा धन को लेकर रातों रात रफू चक्कर हो गई, उससे लोगों के मन में LIC के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। अभिकर्ताओं के हर एक परिवार को LIC की बेहतरीन पॉलिसियों से आच्छादित करने का आग्रह किया। वक्ताओं ने कहा कि LIC के पास कई तरह की पॉलिसी उपलब्ध है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैंक प्लान, पेंशन प्लान, चाइल्ड प्लान, होल लाइफ प्लान, यूलिप प्लान, सिंगल प्रीमियम प्लान। आज LIC के पास 38,000 करोड़ रुपए की पूंजी विद्यमान है। LIC की प्रत्येक पॉलिसी की 100% गारंटी भारत सरकार देती है। पॉलिसी को मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली मोड, ईयरली मोड और सिंगल मोड में प्रारंभ किया जा सकता है और अगर प्रीमियम मोड चेंज करनी हो तो पॉलिसी के अगले DOC डेट वाली मंथ में होगी। कोई भी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के दूसरे वर्ष के उपरांत सिक्योर्ड लोन की सुविधा है। पॉलिसी की लैप्सेशन टाइम को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष तक कर दिया गया है। कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर 2 वर्ष तक प्रीमियम जमा कर देता है तो उनकी जमा धन पूर्णतः सुरक्षित हो जाती है। सेमिनार में शामिल हुए सभी LIC अभिकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी थी। सेमिनार का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ संयुक्त रूप से CLIA शिव शंकर वर्मा और ईश्वर प्रसाद वर्मा ने किया। मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में मंडल प्रबंधक CLIA डिपार्टमेंट से हूं, हजारीबाग से। और आज ये बेंगाबाद में पंचायत भवन में हम लोगों ने एक प्रशिक्षण का आयोजन किया था अभिकर्ताओं के लिए।
जिसमें कि हमारे लीडर ईश्वर प्रसाद वर्मा और शिवशंकर वर्मा जी उपस्थित थे और हमारे गिरिडीह शाखा के सीनियर ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर सेल्स भी उपस्थित थे। और तकरीबन हम लोगों ने 70-80 अभिकर्ताओं का हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रखा था 3 घंटे का, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि सभी लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में, महत्व के बारे में बताया जाए और इसके साथ साथ इस प्रोफेशन में कितना ज़्यादा कैरियर, कैसा अच्छा कैरियर है और क्या क्या प्लान है, किस प्लान का क्या फीचर है, कस्टमर के नीड के हिसाब से कौन कौन प्लान कस्टमर को देना है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन पॉलिसी, कन्वेंशनल पॉलिसी, हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है। यूनिट लिंक प्लान के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया है ताकि लोगों को हर तरह के पॉलिसी का फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से मिले। भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ही मकसद है कि हमारे जितने भी हमारे मतलब ये देश के देशवासी हैं वो सारे देशवासी को इंश्योरेंस का फ़ायदा मिले और इसमें हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम हमेशा से अग्रणी रही है, हमेशा से आगे रही है। आज इनके इस हमारे कस्टमर के बेस के हिसाब से हमारा लाइफ फंड आज 38 लाख करोड़ से ज़्यादा है और निश्चित रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की ओर है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी ये इंश्योरेंस का अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में बढ़ेगा और इंश्योरेंस अधिक से अधिक इंश्योरेंस की जानकारी लोगों को मिलेगी और सभी लोग सुरक्षित होंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को सिविल कोर्ट गिरिडीह में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से इस मासिक लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस बाबत डालसा के प्रभारी सचिव अशोक कुमार ने कहा कि झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, एनआई एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, मापतौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इस माह के लिए मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था। मासिक लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक वाद के 31 मामले, पारिवारिक मामले 1, एनआई एक्ट के 3 मामले, वन विभाग के 2 मामले, स्थायी लोक अदालत के 6 मामले, 18 सुलहनीय आपराधिक मामले, मापतौल विभाग के 1 मामले सहित कुल 31 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 5,85,000 रुपए सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी,
विद्वान पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मियों एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला केंद्रीय पुस्तकालय बड़ा चौक में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन कर टाइपिंग स्किल बढ़ाने की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। मौके पर ग्लोबल इन्फो के डायरेक्टर सुधीर कुमार के द्वारा इस सेमिनार में छात्र छात्राओं को कई टिप्स दिए गए। बताया गया कि रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग एग्जाम में कैसे सफल हो तथा टाइपिंग में क्या क्या दिक्कत होती है और अपने टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, इसकी जानकारी उन्होंने साझा की। बताया गया कि इन्हीं जानकारियों के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तकालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने टाइपिंग से संबंधित जानकारी ली और सवालों को पूछा। गांवा प्रखंड स्थित हड़हड़ा के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र लगातार बंद रहने को लेकर विरोध किया है। गांव के दर्जनों ग्रामीण बंद पड़े केंद्र के पास जमा हुए और विरोध किया। उपस्थित ग्रामीणों का कहना था कि पिछले लगभग 6 माह से केंद्र पूरी तरह बंद है। सेविका नीतू देवी से केंद्र खोलने का कई बार आग्रह भी किया गया, लेकिन केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र में बच्चों के लिए जो भी सामग्री आती है उससे भी सेविका के द्वारा वितरित नहीं किया जा रहा है। मामले में ग्रामीणों ने वीडियो से कार्रवाई की मांग की है। विरोध करने वालों में बाल मुखिया प्रीति कुमारी, सहायिका चीना देवी, उमेश यादव, अनिल प्रसाद यादव, मंजू देवी, दुलारी देवी, उषा देवी, सोनिया देवी, जनकवा देवी, प्रकाश सुरेश यादव, शक्ति प्रकाश यादव, लक्ष्मी प्रसाद यादव, फुलवंती देवी एवं शारजहां खातून समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल हैं। इधर सेविका नीतू देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी हमेशा खुलता है, आंगनबाड़ी बंद रहने का आरोप बेबुनियाद है। मामले में बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आंगनबाड़ी खोलना चाह रहे हैं। और जैसे 6 महीना से बंद है, कभी भी आए नहीं करो, ताला चाबी से अपन जिम्मा में रख ले, हमें अब वही ऐसी घूर के चल जाए, ताला बंद हुआ टाइम। कभी बोले नहीं उनको खोलने के लिए? हाँ बोलबे की है। क्या बोलते हैं वो बोलता है कि हम आएंगे, हम टाइम ले लिए हैं वहाँ से, जैसे पदाधिकारी से हम टाइम लिए हैं, इसी चलते। क्या दिक्कत उनको, क्या दिक्कत क्या हो रहा है खोलने में, क्या दिक्कत? कभी गिरिडीह जाते हैं तो कभी घर पर आते हैं, यही बोलता है। तो बोली सबकी 5000 पैसा आता है बच्चे का, तो हम बोले कि बोल पैसा आता है तो ठीक है, तो वो बोली कि हमको 700 रुपया दीजिए तो हम पैसा आपका फॉर्म भर देंगे। तो हम बोले कि आएगा तब तो देंगे, तो आया तो बोली कि बोल 500 रुपया दो और 3000 पैसा है। फिर से अगर बोले तो बोली कि बोल हमको पहले पैसा दो 1000 रुपया, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। हम खुद से जाकर लाए और बोले कि तुम आप साइन कीजिए, हम जाकर खुद वहाँ पर जमा दे देंगे। वो बोले कि हम साइन नहीं करेंगे, जहाँ भी कंप्लेंट करना है कर दो जाकर। कौन ये सेविका नीतू कुमारी? सेविका नीतू कुमारी। और जैसे 6 महीना से बंद है, कभी भी आए नहीं करो, ताला चाबी से अपन जिम्मा में रख ले, हमें अब वही ऐसी घूर के चल जाए, ताला बंद हुआ टाइम। कभी बोले नहीं उनको खोलने के लिए? हाँ बोलबे की है। क्या बोलते हैं वो बोलता है कि हम आएंगे, हम टाइम ले लिए हैं वहाँ से, जैसे पदाधिकारी से हम टाइम लिए हैं, इसी चलते। क्या दिक्कत उनको, क्या दिक्कत क्या हो रहा है खोलने में, क्या दिक्कत? कभी गिरिडीह जाते हैं तो कभी घर पर आते हैं, यही बोलता है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम
दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुक टॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गांडे थाना क्षेत्र के घाटकूट के रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी को उसके भाई लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सलाउद्दीन अंसारी ने 2 शादी की है। यह दोनों पत्नी के साथ रहता है। शुक्रवार को एक पत्नी को लेकर यह हॉस्पिटल गया हुआ था, वहीं दूसरी पत्नी घर पर ही थी। तभी सलाउद्दीन की माँ और भाई पहली पत्नी को लेकर कुछ शिकायत किए, जिसके बाद सलाउद्दीन जब पहली पत्नी को लेकर घर लौटा तो बड़ी बहू और सास में विवाद हो गया। सलाउद्दीन बीच बचाव कर ही रहा था, तभी इनके भाइयों ने इस पर हमला कर दिया और इसे घायल कर दिया। घटना के बाद तुरंत ही दोनों पत्नी ने मिलकर इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां से इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट का आरोप इसके भाई कबीर अंसारी, रिजवान अंसारी, सगीर अंसारी, सद्दाम अंसारी, भाभी सबीना खातून आदि पर लग रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद के रहने वाले प्रकाश यादव को उसके ससुराल में आसपास के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि प्रकाश यादव जमखोखरू स्थित ससुराल गया हुआ था। इसी दौरान यह अपने ससुर के साथ बाजार गया। बताया गया कि बाजार में एक युवक एक युवती को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा था। भीड़भाड़ में मोटरसाइकिल चलाने पर प्रकाश यादव के ससुर ने रोक टोक की, जिस पर बात बढ़ गई और दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए प्रकाश के साथ गांव के अन्य लोगों ने मारपीट की, जिससे यह घायल हो गया और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट का आरोप जमखोखरू के जयंत सिंह, श्रीकांत सिंह, इन दोनों के पिता करण सिंह पर लग रहा है। शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप झुंझरी मोहल्ला में संतोष राम के घर में चोरी हो गई। शनिवार को इस मामले की जानकारी गृह स्वामी को हुई। बताया गया कि 23 जून को संतोष राम अपने परिवार के साथ अपनी बहन के घर चतरो शादी में गया था। शनिवार को जब यह अपने घर लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, साथ ही ताला भी टूटा हुआ था। वहीं घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया गया कि गोदरेज, अलमीरा को तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवरात, 18,000 नगद, बर्तन बासन आदि पर हाथ साफ कर दिया है। बताया गया कि इस इलाके में लगातार चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया गया कि लगभग 1.5 लाख की संपत्ति इनके घर से चोरों ने चुरा ली है। गृह स्वामी ने मामले की सूचना नगर थाना को दे दी है। क्या आपका मीना देवी। घर कहाँ हुआ? झिंझरी मोहल्ला। क्या हुआ था? यहाँ क्या हुआ था, हम तो शादी में गए थे। कौन कौन गए थे शादी में? हम गए थे, मेरा पति गया था, तीनों बेटा को ले गए थे, मेरा सास गई थी और मेरी माँ यहीं पर थी। अच्छा। अब उसको इतना मालूम नहीं देता है। और कल परसों बृहस्पति को गए थे 10 बजे दिन का, आज आए 10 बजे दिन हम शनिवार को।
और आए तो देखते पूरा सब सामान छिटा हुआ। और जब हल्ला करने लगे तो आगे वाला गली का तो सब बोला चोर को देखे मेरे घर से बकरी ले रहा था, तुम छत पर से कूदे तो देखे बोरा में ले गया, सामान पहचाने तो हम रख दिए। तो और वो सामान दिया तो और सामान उसमें था, तो आधा से भी कम है उसमें सामान। अच्छा। और तो हम लोग शादी में गए तो उतना पता नहीं है मोहल्ला में कौन लेगा कि नहीं लेगा। वही लोग बोला उसको मारे और इतना सामान छीन के रख दिए और सामान को पहचान भी लिए कि उसका घर का। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में गए बोला वार्ड कमिश्नर से लिखा के लाइए। अरे एक बार ना हुआ, कई बार हुआ मेरा घरवा में। पहले आप लोग दिए थे आवेदन थाना में? पहले गए थे तो बोला कि किसी से लिखा गया तो छोड़ दिए हम लोग, कि बोला चल एक बार गलती भगवान भी माफ करता, हम छोड़ दिए। और इस बार तो खाने वाला बर्तन ले जाएंगे, खाएंगे किसमें, रहेंगे किसमें। और क्या क्या चीज लिया है? अलमारी से पायल भी गायब है, गला वाला चेन भी गायब है मेरा। और 18,000 रुपया था मछली पूंजी रखे थे, बोला इतवार को निकालेंगे दुकान, वो भी अटैची से निकाल लिया। और क्या क्या गायब है? और बर्तन यही कांसा पीतल का बर्तन था वो सब गायब। कितना रुपया निकला है? 18,000। किसी पे शक है? किसी का उतना मालूम नहीं। हमारा एगो आता है दारू पीने के लिए यहाँ पर ही, सुने दारू पीने आया था, वही लेके जा रहा था बोरा, तो उसको मारपीट किया है। अच्छा। वो गली में पूरा मारा है और उसको छोड़ दिया इनकी स्टैंड तरफ। प्रशासन से कुछ मांग है? प्रशासन से मदद मांग रहे कि हर बार इस तरह होता है, छोटे छोटे बाल बच्चे जाएंगे तो सब चोरी कर लेता। मेरा घर में कोई बड़ा आदमी भी नहीं है, और अगल बगल चोरी होगा, जानेगा कि नहीं इसका घर में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन भारी दूर है मेरा घर में, सब तो बीच में तो मेरा घर है बना हुआ, दूर में तो नहीं, किसी खबर नहीं होगा। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को गिरिडीह कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2021-24 के परीक्षा परिणाम में भारी त्रुटि पाए जाने की शिकायत की। इस बाबत एबीवीपी के सदस्यों ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा में पंचायत चुनाव के दौरान आयोजित की गई थी। पूरी तरह से वाहन नहीं चलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों समेत अन्य विद्यार्थियों को कॉलेज पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कॉलेज परिसर में निर्वाचन आयोग के द्वारा क्लस्टर रूम बनाया गया था। विद्यार्थियों को सही समय में प्रैक्टिकल एग्जाम की सूचना नहीं मिल पाने के कारण विभिन्न विषयों के सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। विश्वविद्यालय द्वारा जारी फाइनल रिजल्ट में छात्राओं की अनुपस्थित रहने के कारण प्रमोट कर दिया गया। इस कारण सैकड़ों विद्यार्थी सेमेस्टर 1 के थ्योरी पेपर में पास होने के बाद भी प्रमोटेड हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किया गया कि जारी परिणाम की त्रुटियों को सुधारा जाए, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में अभावित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, अक्षय कुमार, उज्जवल तिवारी, आशुतोष मोदी, आशीष चंद्रवंशी, प्रमोटेड छात्र में शुभम झा, संतोष कुमार दास, कुंदन वर्मा, आशीष कुमार समेत
अन्य छात्र मौजूद थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेलस्पन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। जमीन विवाद को लेकर कुलडीहा में दो पक्षों में हुई झड़प, दोनों ओर से हुई रोड़ेबाजी, 2 लोग हुए घायल। बाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा, मशक्कत कर मामले को करवाया शांत। इमरजेंसी की बरसी पर भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। हरिचक जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आपातकाल पर भाजपाइयों ने रखे अपने अपने विचार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। खो खो खेल में बेहतर प्रदर्शन कर लौटे छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विद्यालय परिवार ने जताई खुशी। और जिला परिषद कार्यालय में जीप अध्यक्ष ने अपने चैम्बर का किया उद्घाटन, पदभार भी किया ग्रहण। संबंधित अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।